रात के 2 बजे अगर तुम्हारा फ़ोन या कैमरा खुद से ऑन हो जाए तो उसे तुरंत बंद मत करना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हो, ऐसा कुछ जो तुम्हारे आंखों से छुपा हुआ है। आज की कहानी एक लड़के की जिसे लगा वो अकेला है, लेकिन उसका कैमरा कुछ और ही कह रहा था। ये कहानी है रोहित की, एक नॉर्मल लड़का जो एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। रोहित को फोटोग्राफी का शौक था। रात को अक्सर वो अपने रूम के रैंडम फोटोज क्लिक करता। उसके लिए ये सिर्फ एक हॉबी थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात रोहित ने अपना फ़ोन साइड टेबल पर रखा और सो गए। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख खुली। उसने देखा उसका फ़ोन का कैमरा ऑन है। स्क्रीन पर लाइव व्यू चल रहा था और कैमरा सीधा उसकी तरफ पॉइंट करके रखा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने फ़ोन को ऑन नहीं किया था। रोहित ने तुरंत फ़ोन उठाया, कैमरा बंद किया और फिर से सो गया। उसने सोचा शायद ग्लिच होगा, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह जब रोहित ने गैलरी चेक की तो उसके होश उड़ गए। उसके फ़ोन में 5 नए फ़ोटो थे जो उसने कभी क्लिक नहीं किए थे। पहला फ़ोटो उसका सोने का था, दूसरा उसके रूम के एक कॉर्नर का और तीसरे फ़ोटो में उसके बेड के पास एक शैडो खड़ी थी, एक आदमी जैसी, लेकिन बिना चेहरे की। रोहित का दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन उसका रूम अंदर से लॉक था। उस रात रोहित ने डिसाइड किया कि वो जाग कर देखेगा। 2:10, 2:15 और फिर 2:17। अचानक उसका फ़ोन खुद से ऑन हो गया, कैमरा फिर से एक्टिव। लेकिन इस बार रोहित जाग रहा था। उसने धीरे से स्क्रीन देखी और जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी बदल दी। कैमरे के व्यू में रोहित अपने बेड पर बैठा था, लेकिन उसके पीछे वो शैडो खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा धीरे धीरे विजिबल हो रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और स्माइल इंसान जैसी नहीं। रोहित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा स्क्रीन देखी। शैडो अब और करीब आ चुकी थी। अगली सुबह रोहित गायब था। रूम अंदर से लॉक था। पुलिस को सिर्फ उसका फ़ोन मिला और उस फ़ोन में लास्ट फ़ोटो, एक फ़ोटो जिसमें रोहित खड़ा था, लेकिन उसके आंखें बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल उस शैडो की तरह। अगर कभी रात के 2:17 पर तुम्हारा कैमरा खुद से ऑन हो जाए तो याद रखना, शायद कोई तुम्हें देख नहीं रहा, शायद वो तुम्हारा पीछे खड़ा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।